Assalamu alaikum students. We are studying chapter number 11 which is sound, and today we are going to start the topic noise pollution which is on page number 28. सबसे पहले हम देखेंगे pollution क्या होती है. तो pollution everything that is harmful for environment as well as for living things. कोई भी ऐसी चीज़ जो environment के लिए भी और living things के लिए harmful है वो pollution होती है. नॉइज़ पोल्यूशन भी पोल्यूशन की एक टाइप है. उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन होती क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. उससे पहले हम देखें साउंड की कितनी टाइप्स होती हैं. साउंड दो तरह के होते हैं, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट. ऐसा साउंड जिसका प्लेजेंट इफ़ेक्ट होता है और स्वीट इफ़ेक्ट प्लेजेंट इफ़ेक्ट उसे हम म्यूज़िक कहते हैं, सच एज साउंड ऑफ फ्लूट, वायलिन, हारमोनियम, ईटीसी. और ऐसा साउंड जिसके अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट होता है और जरिंग इफ़ेक्ट होता है और अच्छा यानी अच्छा इफ़ेक्ट नहीं होता, उसे क्या वो कौन सी होती है, नॉइज़ होती है. तो साउंड दो तरह के होते हैं, एक नॉइज़ एक म्यूज़िक और दूसरा नॉइज़. एग्जांपल नॉइज़ की आ जाती है मशीनरी, ट्रैफिक की हॉर्न्स, ट्रैफिक हॉर्न्स, ये सारे एग्जांपल हैं नॉइज़ की. नॉइज़ के कॉजेज़ क्या होते हैं. कॉजेज़ ऑफ जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो सबसे पहले नॉइज़ पोल्यूशन हार्मफुल भी होती है इंसानी इफ़ेक्ट्स के लिए, इंसानी सेहत के लिए. तो भी देखेंगे इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. सबसे पहले इसके कॉजेज़ क्या होते हैं. तो सबसे जो मेन इसका कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, हॉर्न्स, अलार्म्स, हूटर्स, व्हीकल का जो शोर, ट्रैफिक का शोर, ये सारी जो है इसके कॉजेज़ होते हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन के. और इनके साथ साथ ये इन कॉजेज़ की वजह से इंसान की सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है. जो इसके अफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. जैसे यानी अगर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो उस नॉइज़ पोल्यूशन के साथ, तो इसका जो सबसे हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो है हेयरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद नहीं आती, नींद की एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हेयरिंग लॉस. और ये सारे इसके मेन इफ़ेक्ट्स हैं. ये पेज नंबर हमारे पास गिवन है, पेज नंबर 29 पे गिवन है. जो डेफिनेशंस हैं वो हमारे पास है नॉइज़ की और नॉइज़ की भी और म्यूज़िकल साउंड्स की भी पेज नंबर 29 पे गिवन है. सच साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू आवर ears आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड्स. और इसकी एग्जांपल हमारे पास गिवन है पेज नंबर 28 पे, सच एज फ्लूट, हारमोनियम. जबकि नॉइज़ की डेफिनेशन है साउंड विच हैज़ डेयरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन ears इज कॉल्ड नॉइज़. और इसकी एग्जांपल भी हमारे पास है साउंड ऑफ मशीनरी, स्लैमिंग ऑफ डोर्स, दरवाजे की आवाज़, साउंड ऑफ ट्रैफिक इन बिग सिटीज़, ये सारी इसकी हैं. जबकि कॉजेज़ हमारे पास हैं ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरी और मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. फॉर एग्जांपल नॉइज़ ऑफ मशीनरी, ये सारे इसके कॉजेज़ हैं. लाउड व्हीकल्स, हॉट हूटर्स. जबकि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन हेल्थ पे कौन कौन से हैं. स्लीप डिस्टर्बेंस, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, टेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, ये सारे बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ. अब इसके सेफ़ लेवल होना चाहिए. सेफ़ लेवल हमारे पास दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि साउंड का सेफ़ लेवल क्या है. दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो ये कि सबसे पहले कि लेवल क्या है साउंड का. साउंड लेवल यानी कितना उसके नॉइज़ पोल्यूशन, उसका जो नॉइज़ है या वॉल्यूम उसका कितना है. और दूसरा पीरियड ऑफ एक्सपोजर. पीरियड ऑफ एक्सपोजर से मुराद ये है कि हम कितनी देर उस साउंड के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, यानी हमें वो साउंड कितनी देर तक सुनाई रहती है. तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है सेफ़ लेवल. तो सेफ़ लेवल में हमारे पास जो लेवल है वॉल्यूम का वो 85 to 90 डेसिबल्स होना चाहिए. जबकि एक्सपोजर यानी 8 आवर्स डेली, अगर इतना तो सुनते हैं तो ये एक नॉर्मल है. लेकिन अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो वो हार्मफुल होगा. हम कैसे कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं. ऐसी मशीन यूज़ करें जो एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली हो. ऐसी जो डिवाइसेस यूज़ करें जो हेयरिंग प्रोटेक्शन का काम है, यानी उससे साउंड जो है, ये जो नॉइज़ है वो हमें कम सुनाई दें. ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेव लेवल किस पे डिपेंड करता है. सबसे पहले दो चीज़ों पे, लेवल यानी वॉल्यूम और दूसरा पीरियड ऑफ एक्सपोजर. सेव लेवल ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि कितना है 85 to 90 डेसिबल्स और 8 आवर्स पर डे, यो 8 आवर वर्क डे. और कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसका शॉर्ट क्वेश्चन है ये. हमारे पास इसमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले नॉइज़ की डेफिनेशन है, म्यूज़िक की डेफिनेशन है, कॉजेज़ हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, इसके सेफ़ लेवल है और इसका हाउ टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन. ये हमारे पास इसमें काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक.
इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन। और अकाउस्टिक प्रोडक्शन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए अनडिज़ायरेबल साउंड्स को अब्जॉर्ब किया जाता है सॉफ्ट और पोरस मटेरियल्स को यूज़ करते हुए, इसे हम अकाउस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। ये हमारे पास, और देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले देखें, सॉफ्ट सरफेस और जो स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर, अगर स्मूथ सरफेस की बात करें तो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, साउंड जो है ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, जबकि सॉफ्ट और इरेगुलर सरफेस पे साउंड कम रिफ्लेक्ट करेगी। तो सॉफ्ट पोरस सरफेसेस यानी इरेगुलर होगी, उसके वो स्मूथ नहीं होगी, उसके अंदर पिट्स एंड बम्प्स होंगे, वो साउंड को अब्जॉर्ब ज़्यादा करती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कम होगी। कम होने की वजह ये है कि जो साउंड है वो मोस्टली क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है। जब साउंड अब्जॉर्ब होगी तो ये क्या कर सकती है, नॉइज़ को कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे ऐसी वॉल्स बना दी जाए या ऐसे मटेरियल यूज़ किया जाए, जैसे रग्स हैं, ड्रेपरीज ऐसी यूज़ की जाए जो कि नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर ले, उससे नॉइज़ साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, इससे नॉइज़ पोल्यूशन में कमी आएगी। अब कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं। हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं और हमें आवाज़ बार बार सुनाई देती है। कई जगहों पे ये काफ़ी ज़्यादा अनडिज़ायरेबल भी होती है, क्योंकि आवाज़ गूंज के बार बार सुनाई देती है, तो अब जो है सही से हमें सुनाई नहीं देता। तो इन्हें रिवर्बरेशंस कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। अक्सर स्कूल हॉल्स वगैरह में ऐसे जो हैं ऑडियंस, यानी अगर हमने पब्लिक एड्रेस करना है तो हम मोस्टली ऐसी सरफेस यूज़ करते हैं जो रिफ्लेक्टिंग हो, क्योंकि जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होगी तो साउंड रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी और आवाज़ मोर ऊंची, हमें ज़्यादा ऊंची सुनाई देगी, और दूर तक यानी पूरे हॉल में हमें इजीली आवाज़ सुनाई देती है। अमूमन स्कूल हॉल्स में या जो वॉल्स हैं या जो हैं, और हमारे पास मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं, जैसे हम बात करते हैं लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स में जो दीवारें होती हैं, इवन जो सीलिंग होती है वो, और जो बैक जहाँ पे ऑडियंस खिताब किया जा रहा होता है, जहाँ पे एड्रेस किया जाता है, उसके बैक जो वॉल है वो कर्व्ड बनाई जाती है। क्यों कर्व वॉल से क्या होता है कि आवाज़, एक तो अगर सीलिंग कर्व्ड है तो क्या होगा कि कॉन्फ्रेंस हॉल की सीलिंग से आवाज़ क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी सारी पूरे हॉल में जाएगी। और अगर जो बैक सरफेस अगर हमारे पास कर्व्ड है तो क्या होगा कि जो आवाज़ है वो एक ही जगह पे इकट्ठी होगी, यानी रिवर्बरेशंस नहीं फिर क्रिएट होंगी और हमें आवाज़ लाउड और क्लियर सुनाई देगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस जो अकाउस्टिक की है, इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है एक ये कि अगर हमें कहीं पे चाहिए आवाज़ कम चाहिए, नॉइज़ को एब्जॉर्ब करना है, तो हम सॉफ्ट और स्मूथ पोरस सरफेस को यूज़ करेंगे। और अगर हमें आवाज़ लाउड एंड क्लियर चाहिए या रिफ्लेक्शन हमें ज़्यादा चाहिए तो सॉफ्ट और हम स्मूथ सरफेस यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंट जगहों पे काम भी आते हैं कि कहाँ हमने आवाज़ को, नॉइज़ को कंट्रोल करना है, या हमें कहाँ पे आवाज़ को कंट्रोल करना है कि आवाज़ हमें ऊंची सुनाई दे। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये।